दोस्तों टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि भारत जो है कर्ज मुक्त हो सकता है 2024 में। आज जो है इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं कि कब तक जो है भारत कर्ज मुक्त हो सकता है और आप लोग कब जो है लोन से फ्री हो जाओगे। जो भी आप लोग लोन लिए हो, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कब तक आप फ्री होंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर आप लोगों को बता रहा था कि 2024 में कर्ज मुक्त हो जाएगा भारत, क्योंकि इसका रीजन मैं बता रहा हूं। हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज है। अब क्या रीजन है, देखिए सबसे मेन रीजन यह है कि अभी जो है 2024 में वोट आने वाला है, इलेक्शन के टाइम में आप सभी को पता होगा कि कुछ ना कुछ जो है ऐसा फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है बहुत ज्यादा एक बहुत ही अच्छा जो है फैसिलिटीज जो है मिलता है लोगों को। अब यहां पर अनुमान किया जा रहा है कि लोन जो है मुक्त हो सकता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखने को मिल रहा है कि कर्ज जो है पूरा मुक्त हो जाएगा, भारत जो है पूरा कर्ज मुक्त हो जाएगा, या फिर 50% जो है लोन माफ हो जाएगा सभी का, ऐसा जो है देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप लोगों को बता दूं, कर्ज मुक्त पूरा टोटली जो कर्ज मुक्त हो जाता है, सभी का लोन माफ हो जाता है, किसका आप लोगों को पता होगा कि किसान किसान जो है उनका कर्ज जो है माफ होता है। यहां पर आम इंसानों का कर्ज माफ होता नहीं है, यह आप लोगों को पता होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों वीडियोस के थ्रू ये बता रहे हैं कि कर्ज माफ हो जाएगा, ये जो है आप लोगों को अब जो है पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, थारा लोन जो है माफ कर देगा। जो भी इलेक्शन आए, कुछ भी हो, इलेक्शन के टाइम में लोन माफ होता है, लेकिन किसका होता है, वो किसान लोगों का होता है। क्योंकि किसान जो भी फसल उगाते हैं वो अगर खराब हो जाता है या फिर कुछ भी सिचुएशन खराब होता है जिसकी वजह से पैसा अरेंज नहीं कर पाते, तो किसान लोग हैं, अगर उनके ऊपर प्रेशर दिया जाएगा तो यहां पर देश चलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, सरकार की तरफ से टोटली लोन जो है वो माफ कर देते हैं, किसान का लोन। लेकिन वो माफ करना क्या होता है, क्या वो बैंक को पैसा देना नहीं पड़ता है, बैंक की तरफ से टोटली माफ होता है? नहीं, सारा लोन सरकार बैंक को पेमेंट कर देता है। ठीक है, और यहां पर आप लोगों को पता है कि एक अभियान भी चल रहा है, कर्ज मुक्त अभियान, कर्ज मुक्त भारत, इस तरीके का अभियान चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी कोई लेटेस्ट न्यूज देखने को नहीं मिला है कि कोई भी अपडेट आया है, कुछ हुआ है। कुछ भी वीडियोस देखने को मिल रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में गया है, कुछ पिटीशन फाइल किया है वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीजें आप लोगों को देखने को मिलता होगा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। लेकिन इतना सारा कोशिश करने के बाद भी किसी का भी लोन माफ हुआ है? नहीं हुआ। तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोन तो माफ होगा नहीं, लेकिन हाँ हर साल एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है राइट ऑफ हो जाता है। अब यहां पर राइट ऑफ और वेव ऑफ में अंतर होता है। बहुत सारे लोग गलत फहमी में रह जाते हैं कि राइट ऑफ हो गया है मतलब हमारा लोन माफ हो चुका है। लोन माफ नहीं होता है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि जो लोन आप लोगों को बैंक और एनबीएफसी आप लोगों को प्रोवाइड किया था, वो पैसा आप लोगों ने वापस नहीं दिया है, और बैंक्स और एनबीएफसी वाले ने पूरा 100% कोशिश कर लिया है। अब उनके मन में यह ख्याल है कि भाई ये पैसा जो है हमारा डूब चुका है, इसीलिए सरकार क्या करते हैं, वहां से राइट ऑफ कर देते हैं। यहां पर राइट ऑफ करने का रीजन भी है, क्योंकि बैंक्स में साल के एंड में एक बहुत बड़ा ऑडिट होता है। टोटली देखा जाता है कि कितने बैंक्स में कितना जो भी है राइट ऑफ हो रहा है, कितना जो भी है अमाउंट लॉसेस में जा रहा है, लॉस हुआ है, कितना लोन दिया था, कितना प्रॉफिट हुआ है, सब कुछ देखता है। सिर्फ वो सरकार नहीं देखता, वो आरबीआई के पास भी नोटिस जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि सब कुछ अगर देखा जाएगा तो वहां पर अगर देखा जाएगा कि इतना अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट जो है लोन यहां पर ड्यू है, पेमेंट नहीं किया है किसी ने, मतलब पूरा पैसा वापस नहीं किया है, तो वो बैड जो है एक डेब्ट हो जाता है। ठीक है, वो रेपुटेशन भी खराब हो जाता है बैंक्स और एनबीएफसी का, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि वो उतना बड़ा अमाउंट को, अपना प्रॉफिट एसेट जो था उसको लॉस में दिखा देते हैं और वो बैलेंस शीट से हटा देते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि राइट ऑफ दिखा देते हैं। राइट ऑफ का मतलब लोन माफ नहीं होता है, उसका मतलब होता है लॉस हो गया है बैंक्स और एनबीएफसी का। लेकिन वो ऐसा मतलब सोचेगा नहीं कि भाई लॉस हो गया तो मैं इसको छोड़ देता हूं। वो परेशानियां जिस तरीके से आप लोगों को कर रहा है उसी तरीके का परेशानियां करेगा, हैरेसमेंट करेगा एट द एंड तक, जब तक पैसा ना मिले। ठीक है, लेकिन यहां पर दिखाता है कि इतना जो है पैसा हमारा जो है डूब चुका है, अब जो है पैसा मिलना जो है नामुमकिन है। तब क्या होता है कि एआरसी कंपनीज जो है सामने आता है। आप लोगों को पता होगा कि एआरसी की तरफ से आप लोगों को नोटिस जाता है, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होता है। अब वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करते हैं, वो भी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, लेकिन वो लोन प्रोवाइड नहीं करता है। वो क्या करता है, उनका पास भी जो है बहुत बड़ा एसेट होता है, 500,000 करोड़ से भी ज्यादा। वो लोग क्या करते हैं, वो बैड लोन को बैंक से खरीद लेता है।
बैंक को कुछ पैसा पे प्रोवाइड कर देते हैं और वो लोन खरीद लेते हैं। अब जो है परेशानियां बैंक सब नहीं उठाएगा, आप बोलेगा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, अब तुम लोग जो करना है तुम लोग करो। वो जो लोन है वो राइट ऑफ अगर हो जाता है ना, तब जो एआरसी के पास या फिर आईएआरसी के पास अगर चला जाता है, तब जो आप लोगों को मतलब नोटिस वगैरह मिलता है या फिर आप लोगों को धमकी जो भी मिलता है राइट ऑफ होने के बाद, आप लोग समझ लीजिएगा वो एआरसी कंपनी की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, वो बैंक्स की तरफ से नहीं मिल रहा है। बैंक जो है अपना हाल छोड़ दिया है, उसने सरेंडर कर दिया, भाई मैं नहीं ले सकता पैसा, नहीं दे रहा है भाई, ये पैसा मेरा डूब चुका है। अब जो भी है ये एआरसी कंपनी कुछ पैसा दे के, मानो कि पूरा पैसा 100% पूरा पैसा अगर डूब जाए, उससे अच्छा है भाई 20-30%, 40% तो मिल जाए, उससे तो अच्छा है ना ये। तो क्या करते हैं वो लोग, खरीद लेते हैं और वो अपने तौर तरीकों से फिर से आप लोगों से वापस लेने के लिए वो अपना तौर तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को समझना है कि कोई भी लोन माफ इतना जल्दी होने वाला तो है नहीं, लोन माफ इतना जल्दी होता भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट भी हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या लोन माफ हो गया, तो इन फ्यूचर क्या ये इस तरीके का सिचुएशन नहीं आएगा। लोन एक बार माफ हो जाएगा मतलब क्या, लोन का जो भी पैसा है वो लोन एनबीएफसी को देना पड़ेगा। अब एनबीएफसी का पूरा पैसा अगर रिटर्न आ गया तो फिर से जो है लोन देना चालू कर देगा। अब लोन देना चालू करेगा तो आप लोग तो लोन लोगे ही, तो आप लोग अगर लोन दोगे फिर से यही सिचुएशन सामने आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि आप लोगों का लोन जो है माफ नहीं करता है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत बड़ा बड़ा जो है बिजनेसमैन लोन लेके भाग जाते हैं, पैसा देता नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन का नाम भी आप लोगों को पता होगा, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा कर नहीं सकता कि भाई उन पावर, पैसा पावर है ना, पैसे का पैसा जिसके पास है उसका पावर है। आपके पास पैसा उतना नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, इसलिए आपके पीछे पड़ा रहता है। लेकिन कोई भी आप बोलो कि कोई भी एजेंट उसके पीछे पड़ता है जो 5,000 करोड़ लेके भाग गया बाहर, नहीं पड़ता है भाई। ये सब जो है सिस्टम, जो है सिस्टम में लिखा हुआ है, सिस्टम में जो है बंधा हुआ है भाई। जो भी बंदा वीक है उसके पीछे ही जो है लोग पड़ेगा और उन्हीं को जो है परेशानियां झेलना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं, डरना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी हो जाए आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। लोन माफ हो या फिर ना हो, लेकिन आप लोगों को एक ही बात समझना है कि हाँ, मैंने लोन लिया है, मुझे पेमेंट करना है, अभी पेमेंट नहीं कर सकता, इन फ्यूचर मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, टाइम लूंगा, पैसा कमाऊंगा और पेमेंट कर दूंगा। उसके बीच में जो भी चीजें हो रहा है उसको आप आंख बंद करके, कान बंद करके, जबान बंद करके आप लोग अपना काम करो। कोई भी बात सुनना नहीं है, कोई भी बात बोलना नहीं है, कोई भी बात देखना नहीं है, कोई भी चीज देखना नहीं है। आप लोगों को बता रहा हूं, चाहे वो एजेंट का हैरेसमेंट हो सकता है, कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है, कॉल्स आ सकता है, या फिर पुलिस स्टेशन से धमकी आ सकता है, या फिर लीगल नोटिस आ सकता है। देखना, सुनना, बोलना सब कुछ बंद कर दो और आप लोगों के पास जो भी टाइम आपको मिलता है वो टाइम लो और लोन का रिपेमेंट कर दो। बात खत्म यहीं पे, आप लोगों को और कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं है। अगर आपके पास फिर भी पैसा नहीं है तो आप लोगों को जो भी बात बताया, आप लोग आंख कान मुंह सब कुछ बंद कर दो, सुनना भी नहीं है, देना भी नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। हैरेसमेंट करने कब तक करेगा भाई, एट द एंड तक वो भी थक जाएगा भाई। छोड़ दो भाई, इसका पैसा हम वापस नहीं ले पाएंगे। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये एक ना एक दिन बोलेगा ही। कितना दिन तक आपके पीछे पड़ा रहेगा। तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो और आप लोग अपना काम करो। और डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर डरोगे तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को डराएगा। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला है कि लोन जो है माफ कभी भी नहीं होता है। आम जनता का तो माफ होगा ही नहीं, किसानों का माफ होता है। अगर होगा भी तो वो राइट ऑफ होगा, वेव ऑफ नहीं होगा। वेव ऑफ और राइट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, तो वो वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो भाई, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।